नमस्कार। मैं डॉक्टर निशेंद्र किंजल एक पुरानी कहानी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। एक थे दधीची ऋषि। दधीची ऋषि यानी कि बहुत तपस्वी थे और बहुत ज्ञानी थे। पुराने जमाने की बात है, पुराणों में इसकी कहानी मिलती है, अलग अलग वर्जन्स हैं इसके। तो मुनि दधीची तपस्या कर रहे थे और तपस्या, ज्ञान तो था ही, तपस्या भी उनकी चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर देवताओं के राजा इंद्र वो चिंतित हो जाते थे, किसी की भी तपस्या से बहुत जल्दी चिंतित हो जाते थे कि कहीं हमारी गद्दी न डोलने लग जाए। ये तप के बल पर किसी देवता जैसे भोलेनाथ या ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान को खुश कर दे तो कहीं उसको हमारी गद्दी न दे दे। तो इंद्र बराबर से चिंतित रहते थे। इसकी बहुत सी कहानियां हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। आज बात करता हूं मुनि दधीची के बारे में। जब दधीची तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक राक्षस या असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। उस राक्षस या उस असुर की शक्ति से सभी लोग परेशान थे। देवता लोग बहुत चिंतित हुए कि इसका कैसे संहार किया जाए, इसका कैसे अंत किया जाए। वो हारता ही नहीं था। कई दफा इंद्र ने प्रयास किया उसको परास्त करने के, लेकिन वो सफल नहीं होता था। तो फिर ये लोग इंद्र के साथ बाकी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछा कि इसका हम क्या उपचार करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, धरती पर एक मुनि है, दधीची मुनि। उनकी यदि अस्थियां लेकर आओगे तो उनकी अस्थियों से हम विश्वकर्मा जी से कहेंगे, वो अस्त्र बना देंगे और उन अस्त्र या शस्त्र से वृत्रासुर का संहार हो सकेगा। फिर इंद्र के साथ विष्णु भगवान के रूप नर नारायण ये गए मुनि दधीची के पास और उनसे आग्रह किया कि इस प्रकार से वृत्रासुर का आतंक है, आप यदि अपनी अस्थियां दे देंगे तो उससे हथियार बनेगा, उससे हम उस राक्षस का संहार कर सकते हैं। मुनि दधीची ने सहर्ष समाधि ले ली और कहा, हमारी अस्थियां आप ले जाएं और इससे अस्त्र शस्त्र बनाएं और असुरों का संहार करें। दधीची का देहावसान हुआ। जो दधीची के जो अस्थियां मिली, उन अस्थियों से सबसे पहला अस्त्र जो बना या शस्त्र बना, जिसका नाम है वज्र। वज्र बराबर आप सुनते हैं, वज्र जो इंद्र देवता का हथियार माना जाता है। और उस वज्र के द्वारा असुर वृत्रासुर की उसका वध किया गया और उसकी लीला समाप्त हो गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। विश्वकर्मा जी ने कहा कि अस्थियां और भी हैं, और भी हथियार बनाए जा सकते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने 3 और हथियार बनाए, जिसमें मुनि दधीची के अस्थियों का उपयोग हुआ। पहला था, एक धनुष बनाया जिसका नाम था पिनाक धनुष। यह धनुष मिला शंकर भगवान को और कहते हैं यही धनुष शंकर भगवान से होते हुए बाद में मिथिला के राजा जनक के यहाँ पहुंचा था, जिसे भगवान श्री राम ने तोड़कर सीता स्वयंवर में सीता का हाथ प्राप्त करने का काम किया था। तो एक बना पिनाक नाम का धनुष जो शंकर भगवान को मिला, शिव को मिला। दूसरा एक धनुष बना जिसका नाम था शारंग, श्रांग भी बोलते हैं, शारंग। तो ये धनुष नारायण यानी कि विष्णु भगवान को मिला। और जब कृष्ण और राम जब धरती पर आए तो उन्होंने इसी शारंग धनुष का इस्तेमाल किया। इसी धनुष के इस्तेमाल से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था।
और तीसरा धनुष बना जिसका नाम था गांडीव, और ये भगवान के नर रूप को मिला, यानी कि पार्थ यानी कि अर्जुन को मिला। तो दोस्तों, दधीची मुनि के आत्म बलिदान से 4 हथियार बने। पहला वज्र, जो देवताओं के राजा इंद्र को प्राप्त हुआ, और 3 धनुष बने। कहते हैं ना कि 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा ने ये तो रास्ता ही बताया था। तो विष्णु के 2 अवतार बने थे, नर और नारायण। नर अर्जुन को कहा गया और नारायण कृष्ण को कहे। तो कृष्ण को प्राप्त हुआ वो शारंग धनुष, नर यानी कि अर्जुन को प्राप्त हुआ गांडीव, और शिव जी को प्राप्त हुआ पिनाक। आप जानना चाहेंगे कि आज मैं इसकी क्यों चर्चा कर रहा हूं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और लगातार बात करेंगे। दधीची का आत्म बलिदान बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इससे जुड़े हुए बहुत किस्से हैं, जिसे थोड़ा आप ध्यान देंगे तो अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सी कहानियां नजर आएंगी दधीची के बलिदान की। अगले एपिसोड में बात करेंगे आज के दधीचियों की। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।